डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली जिस डिसीजन का इंतजार था वो डिसीजन डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मोहर लगा दिया है कि नो रीनीट होने की संभावना नहीं है। और यही कारण है कि पिछले 2 दिन से मैं बहुत कम लाइव चल रहा था, क्योंकि जबरदस्ती व्यू क्या लेता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सुनना था। और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश आ गया है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो उसका जजमेंट फाइनल है, क्योंकि उससे ऊपर कोई संस्था इंडिया में तो नहीं है, इसलिए अब आपको यही मान के चलना है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि एक चीज है कि रिजल्ट दोबारा रिपब्लिश होगा और बहुत बच्चों को इसका बहुत अच्छा एडवांटेज भी मिलेगा। वो क्वेश्चंस जिसका ग्रेसिंग मार्क्स मिला हुआ है फिजिक्स में डुअल का, उस क्वेश्चंस पे अब एक ही आंसर नंबर 4th पे जो है वो लगा दिया गया है मोहर। तो ऐसे में आपको काफी एक अच्छा एडवांटेज होगा उन बच्चों का जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स दोनों ऑप्शन की वजह से मिला था। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे कॉन्ट्राडिक्शन भी लगा। रीजन ये रहा कि भैया आपने ये चीज पहले डिक्लेयर क्यों नहीं कर दिया कि भैया एनसीईआरटी फर्स्ट जो है, पुराना जो एनसीईआरटी वो गलत है और न्यू एनसीईआरटी सही है। ये चीज पहले डिक्लेयर शायद कर देते तो दोबारा बच्चों को जो है वो पुराने और नई एनसीईआरटी को लेकर पढ़ने को लेकर कंफ्यूजन ना होता, बच्चा एक ही पेपर को आराम से पढ़ रहा होता। तो ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया है। लेकिन फिर भी अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले को हमें मानना है। और अब ये क्लियर हो चुका है कि नीट का एग्जामिनेशन जो है वो दोबारा नहीं होगा, काउंसलिंग होगी। बात है सर काउंसलिंग कब तक होगी, तो अब आप ये समझ लो कि अब आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगी, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनने का डेट आएगा और मान के चलिए कि ये नोटिफिकेशन आपको 3 to 4 डेज में, जैसे रिजल्ट पब्लिश होता है उसके बाद ये डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब आप कम से कम मान के चलो कि 27 तक जो है वो आपको एमसीसी की तरफ से ये नोटिस निश्चित तौर पे 27-28 तक जो है मुझे लग रहा है कि पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनाने का नोटिस आ जाएगा। और 10 अगस्त तक आपके फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप लोग तैयार हो जाओ, कमर कस लो। और सभी बच्चों से बोल रहा हूं जो मेरे पास रजिस्टर्ड है, सबका चॉइस फिलिंग अब तेजी से दिन रात करके काम करके आपको 8 दिन के अंदर अंदर आपकी चॉइस फिलिंग बना के दे दूंगा। जो लोग नहीं रजिस्टर्ड हुए हो वो निश्चित तौर पे जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटी का आप पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हो। तो ये मेरे पास आज पूरा इंफॉर्मेशन जो लग रहा है कि 10 अगस्त तक आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट जो है वो 28 से 30 तारीख तक आपका बनना शुरू होगा। आप लोग तैयार कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स की जो जो जरूरत है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। कौन कौन से वेबसाइट आपके स्टेट के लिए होंगे जहां पे आपकी काउंसलिंग होगी वो भी वेबसाइट में आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं जल्दी जल्दी, चंद्रहास सर के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। और जो लोग अभी तक काउंसलिंग में मेरे साथ रजिस्टर्ड नहीं हुए हो, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो। आपका फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो या फिर स्टे राउंड हो, सबकी चॉइस फिलिंग मैं आपके लिए बनाऊंगा और आपको इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में भेजूंगा, ताकि आपको बाद में कोई मलाल ना रहे कि अगर मैं ऐसा कॉलेज भरा रहता चॉइस फिलिंग में, इस तरह से ऊपर इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखता तो मुझे बेहतर कॉलेज मिलता। तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है। आप नॉर्थ इंडिया जाना चाहते हो, साउथ इंडिया या इंडिया में कहीं भी एमबीबीएस में जाना चाहते हो, बीडीएस में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, वेटनरी में या बीएमएस में, बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हो या बीएचएमएस में, इन सब की काउंसलिंग की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपकी बेस्ट चॉइस फिलिंग बना के दूंगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और चूंकि इतने दिन से आप लोग को जो बेचैनी हो रही थी कि सर क्या होगा, रीनीट होगा, पढ़ें या नहीं पढ़ें, अगले साल के लिए ड्रॉप करें, काउंसलिंग की तैयारी करें, सभी चीज़ों पे जो है वो अब पूर्ण विराम लग चुका है। अब आपको क्लियर हो चुका है क्या करना है। आप काउंसलिंग की तैयारी कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और जो भी चीज़ों की प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।